हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है दवादशी और हमारे यहाँ फागुन की दवादशी को श्याम बाबा की धोख लगती है। और अब मैं सुबह 4 बजे का टाइम है और मैं उठ गई हूँ और कर रही हूँ नहा धोकर पूजा। और यहाँ मेरे को है ना सिर्फ ज्योति लगानी थी, पर मैंने ना फिर भी अपनी चली समूह पे चढ़ी हुई है तो वो शुरू हो गई थी, फिर मैंने वो कंप्लीट करके और फटाफट से अपनी पूजा का निपटा लिया था, क्योंकि वहाँ भंडारा चखना ज़रूरी होता है और वहाँ खाने के बाद फिर यहाँ ज्योत बत्ती नहीं कर सकती थी मैं, तो मैंने यहाँ पूजा अपनी निपटा ली है। और यहाँ तुलसी माता में और सूर्य देवता को भी मैं जल चढ़ा देती हूँ। बाकी अंधेरा होता है तब तक, सूरज नहीं निकला होता जब मैं जाती हूँ। और ये बताना कि किस किस के श्याम बाबा की धोख लगती है और कहाँ लगती है। हमारे तो यहाँ सामायण पुट्ठी में लगती है, और सामायण पुट्ठी में जिस चीज़ की भी लगती है वो कमेंट करके बताना कि किस किस के यहाँ लगती है। और मुझे ना बहुत सारे लोग मिले थे वहाँ, मैं वीडियो बना रही थी तब वो फिर मैं डाल नहीं पाई थी ये वीडियो तो मैंने दवादशी को बना ली थी। एकादशी के व्रत के बाद अगले दिन ही हम मंदिर गए थे, तो फिर नहीं डाल पाई थी क्योंकि बाबा जी बीमार थे, बताया था मैंने, और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो करके मैं नहीं डाल पाई थी। और हमारे यहाँ 13 दिन तक मेरे ख्याल से सब जगह ही होता होगा, रिवाज सबके अपने अपने होते हैं। और मैं ये वीडियो अब अपलोड कर रही हूँ, अब वॉइस ओवर कर रही हूँ इसमें, तो उस दिन की मोबाइल में ही पड़ी है, तो मन भी नहीं हुआ कि मैं इसको एडिट करूं। बस फिर वही बात होती है, देखो कुछ माहौल ऐसा हो गया था। और यहाँ मैंने कर ली है पूजा। और मैंने आरती करके फटाफट आरती भी हो गई मेरी। मैंने तो जोत लगाने की सोची थी क्योंकि जल्दी जाना होता है। फिर बच्चे भी तैयार हो चुके थे, थोड़े से ये लेट हो गए थे। और यहाँ से हम 5:45 के करीब निकले हैं, बहुत लेट कर दिया था, मतलब हो ही जाता है तो कुछ, तो फिर कुछ ही इन्होंने लेट कर दिया था। और यहाँ मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली है। अब सारा दिन ये नहीं रहेगा कि पूजा नहीं हुई थी और ऐसे ही चली गई मैं। और बाहर काफ़ी अंधेरा है, ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है। और यहाँ मैं तुलसी माता में पानी देने के लिए आई हूँ और सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। और उस टाइम तो है ना मेरे को ना सूर्य देवता की जो हम फेरी लगाते हैं ना, वो भी मैं लगाना भूल गई थी क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था। जल्दी में काफ़ी जल्दी हो रही थी क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, अगर जल्दी पहुँच जाते तो जल्दी आ जाते हैं। इनको भी जाना था और ड्यूटी पर अपने, तो बोलो। हेलो गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं? हम धोख मारने जा रहे हैं मंदिर। आगे भी हो, चलो ठीक। और यहाँ हम चल पड़े हैं। और जब अंधेरा था तब मैंने वीडियो नहीं बनाया तो था, पर उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने थोड़ा सा है ना रोशनी हुई ना तब मैंने वीडियो वो डाल दिया है, बाकी सारा डिलीट कर दिया था क्योंकि उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और ये देखो हल्की हल्की रोशनी गाड़ी में भी आ रही है अब। और यहाँ मैं तन्नू को बोल रही थी, और तन्नू स्मॉल LED में इतना बिजी हो रखा था, यहाँ भी ये TV में ही व्यस्त रहते हैं। और इन्होंने हेडफोन लगा रखा था, ये अपने सॉन्ग सुन रहे थे या क्या सुन रहे थे पता नहीं। और यहाँ देखो रोशनी, जो सूरज जो निकलता है ना उस टाइम लाली माँ वाला सूरज होता है जो, वो कितना अच्छा लग रहा है। और ये पहुँच गए हम सामायण पुट्ठी। और यहाँ देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और बहुत सारी, हमने शॉर्टकट मारा था यहाँ गाड़ी खड़ी करके गलियों से ताकि हम जल्दी पहुँच जाए। और ये देखो हम चल पड़े हैं और हम गलियों में से निकल रहे थे ताकि हम जल्दी आ जाएं, और आ गए हैं। और बच्चों का ध्यान यहाँ मेले पर था, हम इसलिए यहाँ से लेके आए थे, फिर भी मेले के ऊपर ही ध्यान था। वो उधर से निकल रहे थे तब उनको दिखाई दे रहा था।
और यहाँ बना रहा था तन्नू वीडियो, और उसने फिर मेरे को दे दिया था एक बार, फिर उसने ले लिया था। ऐसे ही कर रहे थे, तन्नू ने मेरी हेल्प की थी वीडियो बनाने में। और ये देखो, इनको ये था कि अभी इनको मेले पे लेके जाएंगे, फिर पहले हमें जाना था मंदिर में। और ये देखो श्याम बाबा का मंदिर कितना सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी और अच्छा लगा। मतलब मंदिर चाहे कोई भी हो, मतलब शांति सी मिलती है देख के। और ये देखो, बताना किस किस के यहाँ आए थे द्वादशी को। और ये देखो हम पहुँच गए हैं अंदर। यहाँ से 2 रास्ते हैं जाने के, और एक तरफ से निकलते हैं और एक तरफ से यहाँ धूप लगती है। और ये पहुँच गए हम अंदर। यहाँ काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये देखो, वीडियो देख रहा ना कोई भी, अगर मतलब ये देखो मेरे साइड में जो लेडीज बैठेंगी ना, भी इनका पल्लू ये धागा बांध रही थी, इनको इतना भी ध्यान नहीं था कि इनका पल्लू बिल्कुल है ना, जो दिया लगा हुआ था उसके ऊपर लटक रहा था। और मैंने ना जब तक इन्होंने बांधा तब तक पकड़े रखा, और उसको बोल भी रही थी बार बार, उनको मतलब ध्यान ही नहीं था। इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि भीड़ की जगह होती है भाई, कोई भी हादसा हो सकता है। तो अपने कोई भी कपड़ा वगैरह को संभाल के ही बैठे। भीड़ में किसी को ये तो होता नहीं है कि भाई ध्यान रहे, तो अपना ध्यान खुद रखें। और मेरे को बड़ा डर लग रहा था उनका, कि मान लो कि वैसे भी वो तो देखो बाबा की मर्जी होती है, क्या हादसा कब हो जाए वो कोई पता नहीं होता। और यहाँ मैं शिवलिंग पर शिव जी जोत लगा दी थी। मैंने सोचा यहाँ पानी नहीं है, फिर मेरे को बाद में पता चला पानी है। मैंने फिर यहाँ शिव जी के ऊपर भी पानी चढ़ा दिया था, जल चढ़ाया था। और मैं धूप, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, मैं वहाँ नहीं लगा पाई थी, मैंने धूप यहाँ लगाई थी आके। फिर काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ वहाँ हम मत्था भी टेक के आए थे, आगे अंदर जाके भी मतलब दर्शन करके आए थे। बड़ा अच्छा कर रखा था उन्होंने, एक एक अंदर जाने दे रहे थे, पर वहाँ मैं कैमरा नहीं लेके जा पाई क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी। तो बाद में मैं दिखाती हूँ, दर्शन करवाती हूँ आके। तो उस टाइम ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ देखो हमारी पूजा हो गई है, वहाँ भी पूजा कर ली थी हमने श्याम बाबा की, और यहाँ भी अच्छे से हो गई थी पूजा, जोत लग गई थी। और ये देखो ऐसे डेकोरेट किया हुआ है मंदिर को। और है बहुत मंदिर अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों शांति बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये देखो ये आ गए हम बाहर। और ये देखो पंडित जी आए हुए हैं ना, हमने आते ही आशीर्वाद ले लिया था, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है हम वापस आते हैं जब नहीं मिलते बैठे, दूसरे पंडित जी मिलते हैं। वैसे तो झाड़ा तो लगाता है कोई ना कोई यहाँ, तो हमने पहले आते ही झाड़ा लगवा लिया था, और फिर जाते हुए भी लगा दिया था। तब पंडित जी दूसरे बैठे हुए थे, और ये बड़े बड़े पंडित जी हैं। और ये देखो मैं अब दर्शन करवाने के लिए स्पेशल आई हूँ, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा भीड़ थी। और बच्चों को मैं वहाँ खड़ा कराई थी अपने पापा और चाचू के पास। और यहाँ मैंने फिर दर्शन अच्छे से किए थे। दर्शन तो मैंने पहले भी अच्छे से ही किए थे, बट है ना कैमरे में मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, क्लिप नहीं बना पाई थी। और ये देखो ये है हमारे श्याम बाबा जी। सच में बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। देखो कितनी बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ी हुई है। दिल देख मानते हैं सब, भगवान है हमारे, कुल देवता है। बताना भाई किन किन के कुल देवता श्याम बाबा है। और यहाँ मैं पूरी बिलवाने के लिए आई थी। और यही होता है हम लेडीज़ में तो है ना, चाहे कहीं जान पहचान ना हो फिर भी हम है ना घुल मिल जाते हैं ना। तो यहाँ सबकी ही वीडियो बनाए थे। एक गुड़िया थी वहाँ, वो वीडियो बना रही थी, मैंने उसको बोला था बनाने के लिए, और उसने सबको कैप्चर कर लिया था।
देखो सबके अंदर श्रद्धा होती है। देखो पूरियाँ बेलने के लिए ना एक से आगे बढ़ के आ रहे थे सब, मतलब ना अच्छे से। मेरे को अच्छा लगा ये ना देख के। और आटा बहुत अच्छा बना रखा था, बहुत जल्दी जल्दी बन रही थी पूरियाँ सच्ची में। गजब वाली फीलिंग होती है यहाँ तो, सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो हमने पूरियाँ बना दी थी। मैंने तब तक बना ली थी जब तक ये और लेडीज बैठी थी ना, उनके साथ मैंने भी बना दी। तब तक वो बैठी थी, फिर वो आ गई थी, मैं भी उनके साथ ही आ गई थी, क्योंकि मैं पहले नहीं गई थी और मम्मी आते थे। अब की बार मम्मी भी नहीं आ पाए थे। अभी यहाँ हम चख रहे हैं भंडारा। और ये देखो, और एक यहाँ अलग से कर रखा है, जो जल्दी में होते हैं ना तो उनको अलग से ऊपर भी डबल स्टोरी बना हुआ है ना, तो ऊपर भी है जगह और काफ़ी अच्छा है। मैं गई थी ऊपर और हमने यहाँ पूरियाँ बिलवाई थी। और वैसे भी हम जल्दी में नहीं थे, तो ये देखो मैंने झाड़ा आते हुए भी लगवा लिया था और जाते हुए भी लगवा लिया था। और बच्चों को हो रही थी यहाँ जल्दी, किस चीज़ की जल्दी हो रही थी, बच्चों को खरीदने थे खिलौने। और ये चाचू और तीनों बच्चे वहाँ हमसे पहले पहुँच जाते हैं। ये देखिए, वैसे है ना, किस किस को अच्छा लगता है मेले में से चीज़ खरीदना। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है भाई। ना ये बोलते हैं ना महंगी मिलती है या फिर है ना टूट जाती है। भाई देखो एक बार का तो है ना मन खुश हो जाता है। और मैंने भी यहाँ से कुछ खरीदा था। एक तो श्याम बाबा की ही मूर्ति खरीदी थी मैंने, फ़ोटो नहीं खरीदी थी, मूर्ति खरीदी थी। और ये परी देख रही है। तीनों बच्चों ने एक एक तो ले ली थी और ये मैंने लिया है। देखो कितना प्यारा सा है हैंगिंग। वैसे तो ये गाड़ियों में टांगते हैं, पर है ना मैंने तो ये आगे पर्दे वाली पाइप होती है ना उनके पास, उसके पास टांग दिया था। मैंने सोचा था कि चेंज करूँगी बट नहीं कर पाई थी, फिर बस यही रह गया। कोई ना, अब कर लेंगे आगे पीछे जहाँ भी करना है। और ये देखो अच्छे अच्छे फ्लावर पोट भी थे। और मैं बोल रही थी पर ये दोनों भाई मना कर गए थे, कह रहे थे कि ओरिजिनल ही लगाएंगे लाके। तो अभी टाइम ही नहीं लग रहा है इनको, ये बिजी चल रहा है इनका शेड्यूल। तो ये बोल रहे थे कि ओरिजिनल ही लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। चल ठीक है। देखो दिखाती हुए एक खिलौना दिखा बेटा तेरा, इधर कर मेरे को दिखा एक खिलौना। ये बताओ क्या है? तो मेरा रंग बिरंगा मोर है और ये मेरे स्टिकर्स हैं। और ये रुको अभी आपको पियानो है, ये पियानो। ये सबसे सुंदर है भाई, टूटेगा भी नहीं, सॉलिड है। ये देखो मेरी शॉपिंग देखो, ये है, मुझे ये अच्छे लगे थे तो मैंने खरीद लिया इनको। ये गाइस हम चल चुके हैं अपने घर की ओर। देखिए बूढ़ी भैंस कैसा रहा परी? देखिए थी किशनु परी कैसा रहा तेरा शॉपिंग करना मेले में? इतनी बिजी है, अच्छा रहा? दीदी बोल रहे हैं तो इनको सुन ही नहीं रहा है। और ये देखो ये पीहू ने टांगा है यहाँ, और कितना अच्छा लग रहा है ये, बिल्कुल ही हिलता हुआ। सच में ना मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा ये, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे को बड़ी पसंद है। और बताना किस किस को पसंद है। हैंगिंग चीज़ होती है जो हैंग करती है जिसको, वो हिलती डुलती है, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये बता रही थी पीहू, बाबा और माँ अंदर बैठे हैं और तीनों बच्चे नीचे लटक रहे हैं। और उनकी बातें सुन के अच्छा भी लग रहा था। इन्होंने काफ़ी मस्ती की है, मतलब ना गाना वगैरह भी गा रहे थे और खेल भी रहे थे। और यहाँ पे अपना सॉन्ग जो पठान जान
बताएंगे, हम बताएंगे कैसे दुश्मन पे हम मरते हैं यार अब की। अरे गाना बंद कर दिया बेटा तने। अब बैठ गया। अरे देखो मैं तो आपको ये वाला मोड़ दे दूंगी और आप मुझे दे देना ये वाला मोड़। गाओ। इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी मस्ती की थी तीनों बच्चों ने। उसका तो ध्यान ज़्यादा टीवी के अंदर था जो एलईडी लगी हुई है स्मॉल। और अब तो इन्होंने सब नए सॉन्ग चला रखे, साथ साथ गुनगुना रहे थे और अच्छा लग रहा था। ईव को तो अपना वीडियो बनाने का चाव चढ़ा हुआ था कि वीडियो बना दो। इसका एक सॉन्ग मैं डाल लूँगी, इसने अच्छा सा बना रखा है। बच्चे हैं जैसे वैसे तो देखो बच्चों के हिसाब से ही करेंगे, पर है ना अच्छा लग रहा था। और इसको शौक भी है, तीनों गाना सुन रहे थे। ज़्यादा तो है ना बहुत पीरियड्स के गाने ज़्यादा सुनते हैं चलते टाइम, अच्छा लगता है। मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं। और पर कुछ ना पुराने सॉन्ग भी और यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी मस्ती की थी और अच्छा भी लग रहा था और टाइम पास हो गया था इनके साथ अच्छे से। और इनका भी अच्छे से टाइम पास हो गया था, ऐसे इंजॉय करते करते बोर भी नहीं हुए थे ये। और फिर इसी बीच हम पहुँच गए थे घर पर। अब हम थक गए हैं, थक गए थे बिल्कुल, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखो इसने तो कपड़े भी चेंज करने ऊपर के अपने आके। आज कुर्ता डाल के गया था खुशी खुशी में, चाचू के चक्कर में भी चाचू पहन के जा रहे हैं। और अब मैं भी कपड़े चेंज करने की सोच रही हूँ क्योंकि नई साड़ी ये गंदी हो जाएगी। और फिर करती हूँ अपने काम। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं आके अपना गेटअप चेंज कर लिया मैंने, सिंपल कपड़ों में आ गई हूँ। थक गई थी आज काफ़ी और काम भी मेरा सारा ही पड़ा है। गई थी तब मैं ज़्यादा नहीं करके गई, सिर्फ मंदिर की क्लीनिंग करके पूजा करके गई थी। और ये देखिए सारा काम अभी रहता है। वैसे तो मतलब वही है, सेट तो हर रोज़ तो झाड़ू पोछे तो होते ही हैं, पर फिर भी थोड़ी सी सुबह की होती है। और अब मैं करूँगी काम। पहले मैं पीऊँगी चाय, सर में दर्द भयंकर वाला हो रहा है तो पहले चाय पीऊँगी। सर में बहुत बड़ा भयंकर वाला दर्द हो रहा है। और ये देखो इनको, ये देखो इनके काम देखो पीछे से। मेरा सारा काम क्लीनिंग का रह रहा है आज। अब मैं चाय पी के ऑफ कैमरा फटाफट जुट दूँगी। और ये देखो मैंने आज कुर्ती डाली हुई है। थक गई। साड़ी का वो ऐसा था, सिल्क की साड़ी थी ना तो उसके ऊपर निशान से बन गए थे थोड़े से। फिर मैंने सोचा कि गंदी हो जाएगी थोड़ी सी, वो वॉश करके हल्के हल्के से हटा के रख दिए थे, सुखा दी मतलब। तो अब करते हैं, पीते हैं चाय। आज आप भी चाय पी लो। आज मैंने चाय बनाई है स्पेशल, जो छोटे छोटे कप होते हैं, गिलास होते हैं ना, उनके अंदर मुझे बहुत पसंद है वो। ये देखो खाना मुँह खा के आए थे भंडारे में। और ये पूछ रहे हैं तेरे को कौन पूछ रहा है दोबारा खाने का कौन कह रहा है। देख लो ऐसे ऐसे हैं जी। चलो जी मिलते हैं चाय पीने के बाद, थोड़ी देर के बाद। फ्रेंड्स अब मैं दोबारा ये मिलने आपसे। हो गया मेरा क्लीनिंग का काम, देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया सारा। और यहाँ से भी बिल्कुल चमक रहा है, सारा क्लीन हो चुका है मेरा। ये देखो। और अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। कमरे में मेरे क्लीन हो गए हैं। देखो एक साइड से दिखाती हूँ।
कुछ क्लीन हो गया। अभी जस्ट अभी क्लीन किया, ये देखो अभी भी कुछ गीला है थोड़ा सा। इधर बढ़िया से परी सो रही है तो थक चुके हैं। सुबह उठे थे, वो नहीं थका है बस, बाकी सब थक चुके हैं। सुबह उठे थे, उसका भी सोने का कोई मूड नहीं है। और ये काम ज़्यादा था इसलिए मैंने ये कलर ये बताना, यहाँ मैंने ये यहाँ शिफ्ट कर दिया। जो बच्चों के रूम में थी ना उसको यहाँ कर दिया, और जो यहाँ थी उसको यहाँ कर दिया। बताना कैसा लगा आपको। और अब मैं बनाती हूँ लंच, मिलती हूँ लंच में। मैं बनाऊँगी पुलाव क्योंकि लेट हो चुकी हूँ। और वहाँ भी हमने पूरी वगैरह, छोले वगैरह, खीर वगैरह खाया था, हैवी खाना खाया था। पर अब थोड़ा लाइट खाना खाने की इच्छा हो रही है तो बनाती हैं, करती हूँ अभी तैयारी। मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं है ना क्लीनिंग का भी दिखा देती पूरा, मैंने क्या की है अब। मतलब मैंने वैसे डीप क्लीनिंग तो की नहीं है, पर फ़ोन ज़्यादा मेमोरी फुल हो चुकी है बिल्कुल। किसी एक चीज़ को डिलीट करके आज मैंने कई है ना शॉर्ट्स भी बना के डाले हैं। क्यों डाले? क्योंकि मेमोरी ज़्यादा फुल हो गई थी। मिलते हैं आपसे। अब मैं करती हूँ तैयारी खाना बनाने की। और ये देखो यहाँ मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। अब मैं ले तो अभी भी सकती हूँ, पर मेरा फ़ोन का स्पेस फुल हो चुका है, इसलिए मैं अब नहीं लूँगी। और मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरे बन के गर्मा गर्म पुलाव मेरा बन के तैयार हो गया है। सर्व कर देती हूँ। और ये आ जाइए, आप दिखा लीजिए। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी का भोग लगा दिया था। यहाँ मीठे वाइट चावल बना दिए थे मैंने कान्हा जी के, और भोग लगा दिया था। हम वो खा रहे थे नमकीन चावल, तो उसमें प्याज थे, तो मैंने वाइट चावल से यहाँ आ गई हूँ। मैं सीधी शाम की पूजा कर रही हूँ, संध्या। और ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ोन में ज़्यादा स्पेस नहीं बन रहता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तब तक एडिट नहीं करते हैं। और यहाँ हो गई है मेरी पूजा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बने रहें वीडियो पर। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी है। और ये तो ज़रूर बताएं कि किस किस के घर में श्याम जी की पूजा होती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।